हेलो गाइस, सो फाइनली नूसी गोवा का जीपी रेटिंग का फॉर्म आ गया। Hi guys, myself Aman. Welcome to my channel Siemens Blog. If you are new here, please do consider subscribe this channel. I made video on the basis of real-time life. Now जिसका सबका वेट था कि जीपी रेटिंग नूसी गोवा का कब फॉर्म आएगा, तो नूसी गोवा का फॉर्म आ गया है और उसका लास्ट डेट 12 नवंबर है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जीपी रेटिंग क्या है, नूसी गोवा का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फॉर्म कैसे फिलअप करें, ये 3 चीज़ पे हम लोग डिस्कस करेंगे मोस्टली। और अगर किसी को स्टडी मटेरियल चाहिए इसके लिए, क्योंकि इतना इजी नहीं होने वाला है, बहुत सारे स्टूडेंट लोग इसका वेट कर रहे थे, तो किसी को स्टडी मटेरियल चाहिए तो मेरे को इंस्टाग्राम पे यहाँ पर डीएम करे और मैं आपको पीडीएफ सेंड करेगा। डोंट वरी, ये पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट है, उससे आप स्टडी कर सकते हैं अपना और क्लियर कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करें जीपी रेटिंग क्या है। जीपी रेटिंग इस मीन्स दैट जनरल पर्पस रेटिंग। अगर आप जीपी रेटिंग कोर्स करते हैं तो आप डेक साइड या इंजन साइड किसी भी साइड ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप एज ए फीटर भी ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको कॉलेज में कोर्स के टाइम दोनों चीज़ पढ़ाया जाएगा। उसके बाद आपका इंटरेस्ट बताएगा कि आप किस साइड ज्वाइन करना चाहते हैं, या आप कंपनी को बता सकते हो कि मैं इस साइड ज़्यादा कंफर्टेबल है, तो कंपनी आपको उस हिसाब से ज्वाइन कराएगी। नाउ नूसी गोवा का सबसे बेस्ट बात यह है कि गवर्नमेंट अप्रूव कॉलेज है, डीजी अप्रूव कॉलेज है। सेकंड, इससे आपका प्लेसमेंट का चांसेस ज़्यादा है। इसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनी आती है, एंग्लो ईस्टर्न, वी-शेप, ओशन स्पार्कल लिमिटेड और भी बहुत सारी कंपनी, बट ये सब नॉर्मल ऑन एन एवरेज एवरी टाइम आती है। तो आपका प्लेसमेंट का चांसेस इस कॉलेज से अगर आप कोर्स करते हैं तो बहुत ज़्यादा है। सेकंड, इस कॉलेज का कोर्स फीस बहुत ही कम है, 1,50,000 ऑन एन एवरेज। बाकी किसी भी कॉलेज का कोर्स फी मिनिमम 2,25,000 से स्टार्ट होता है, 2,75,000 तक जाते हैं। तो 1,50,000 कोर्स फी है, 18,000 यूनिफॉर्म का एंड 2,000 आपको कैश लेके जाके देना है। सो टोटल 1,70,000 का आपका बनता है। नाउ इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। आपका मिनिमम 40% मार्क्स होना ही चाहिए 10th या 12th के इंग्लिश में, अगर आप सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड से पढ़ रहे हैं तो। लेकिन अगर आप किसी अदर बोर्ड से हैं, वो रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड नहीं है, तो आपका इंग्लिश में 50% मार्क्स होना चाहिए। फर्स्ट क्राइटेरिया ये है। सेकंड क्राइटेरिया है 158 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। उस हाइट हिसाब से आपका वेट होना चाहिए। उसका मेजरमेंट करने का एक तरीका है जो आप पेज नंबर 10th या 11th में दिया हुआ है, आप खुद भी डीजी अप्रूव से चेक करवा सकते हैं। सेकंड, आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। फोर्थ, आपका आई 6/6 होना चाहिए। फिफ्थ, आपके पास पासपोर्ट होना ही चाहिए और पासपोर्ट पे आपका 2 नेम, सरनेम और आपका मेन नेम होना चाहिए, ये नहीं कि सिंगल नेम। इस चीज़ पे वो स्पेसिफिक फोकस किया गया है। और आपका कोविड का फर्स्ट डोज तो होना ही चाहिए, जो 15 सितंबर का हो। और अगर आपके पास दोनों है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपने आईटीआई किया है तो सबसे बेस्ट। आईटीआई आपने किसी भी, जैसे फिटर, वेल्डर, टर्नर या मैकेनिक, इलेक्ट्रोमैकेनिक, किसी भी से आपने 2 ईयर का आईटीआई या डिप्लोमा का कोर्स किया है तो सबसे बेस्ट। आपका चांसेस ज़्यादा है शॉर्ट लिस्टेड होने का, आपका होगा ही, इसका मतलब अगर आपने आईटीआई किया है तो। नाउ सबसे पहले हम लोग ने जान गया कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है एंड इसका फॉर्म कैसे भरे, इसका फॉर्म कहाँ से मिलेगा। इसका फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक कीजिए, आप फॉर्म पे चले जाएंगे। लेकिन फॉर्म आपको ऑनलाइन नहीं भरना है, आपको फॉर्म डाउनलोड करना है। उसके बाद स्टूडेंट खुद भरेंगे। इसमें स्पेसिफिक तरह से मेंशन किया गया है कि कोई रिलेटिव या फ्रेंड फॉर्म को नहीं भरेंगे, जो स्टूडेंट होगा वही भरेंगे। तो आपको फॉर्म आराम से भरना है पहले तो आप, और कैसे भरना है इसका स्पेसिफिक दिया गया डिटेल्स, तो आपको फॉलो करना ही है। और आपको पूरा चीज इन्वेलप में डालकर और आपको कुरियर करना है। तो आपको 2 दिन में तो करना ही होगा, 2 से 3 दिन में करना ही होगा, क्योंकि लास्ट डेट 12 नवंबर को है। उसके बाद जो भी स्टूडेंट शॉर्ट लिस्टेड होंगे कॉलेज की तरफ से, उनको आपको ईमेल और एसएमएस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होगा, आपका इंटरव्यू होगा, मेडिकल होगा, उसके बाद आप कॉलेज में कोर्स के लिए जाएंगे। तो ये है। अब आपको फॉर्म कैसे भरना है ये मैं आपको बता सकता हूँ। तो चलिए डिस्कस करते हैं फॉर्म कैसे भरना है, क्योंकि फॉर्म भरने के लिए ऑनलाइन नहीं है,
आपको फॉर्म प्रिंट करना है। फॉर्म कैसे प्रिंट करना है इस पे स्पेसिफिक दिया गया है। फॉर्म कैसे प्रिंट करना है इस पे स्पेसिफिक दिया गया है कि लेजर कलर प्रिंटर होना चाहिए, A4 साइज का प्रिंटर होना चाहिए, उसमें आपको प्रिंट करना है। और पेज नंबर 9, 10th एंड 11th यही 3 पेज आपको सेंड करना है। बाकी 1 to 8 पेज आपके इंफॉर्मेशन के लिए बनाया गया है, जिससे आप पढ़ के 9, 10th, 11 को भरें। 5, 6, 7 पेज नंबर वो डॉक्टर के लिए है, जिससे आप बता सकते हो डॉक्टर को क्या करना है। आपके पास एक ईमेल एड्रेस होना ही चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। और पेज नंबर जो 5, 6, 7 है वो आपको किसी भी मेडिकल जो प्रैक्टिस करते लाइक कोई भी डॉक्टर, उनके पास आपको जाना है, क्योंकि जो पेज नंबर 9 में बहुत सारे लिस्ट ऑफ इनक्लोजर है। आप जहाँ जहाँ आप यस भरेंगे आपको उस चीज़ का आपको कॉपी भेजना ही है। तो सबसे पहले कॉपी ऑफ 10th मार्क वो तो आप खुद, और जो भी आप सेल्फ अटेस्ट करेंगे नीचे अपना साइन, अपना डेट, प्लेस लिखेंगे। जो सबसे इसमें प्रॉब्लम है वो है कॉपी ऑफ आई टेस्ट सर्टिफिकेट। तो आपके पास जो आई सर्जन है उनके पास जाना है और पेज नंबर 6 and 7 को आपको दिखाना और सेम उसी फॉर्मेट में आपको लिखवाना पड़ेगा उनके थ्रू। कॉपी ऑफ BMI सर्टिफिकेट फॉर्म, इसका मतलब अब आपका हाइट और वेट मेजर करेंगे। और 6, 7 पेज नंबर में दिया गया कि किस फॉर्मेट में वो डॉक्टर लिखेंगे, तो आप उनके ही थ्रू लिखवाना है। और आपका कोविड-19 का आपके पास सर्टिफिकेट है तो वो अटैच करना है। तो सब चीज़ आपको प्रिंट करके इन्वेलप में डालकर भेजना है। किस एड्रेस पे भेजना है तो वो भी दिया गया है एड्रेस पे, और आपको डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा कि किस एड्रेस पे भेजना है। तो ये सब चीज़ आपको करना है। और एग्जामिनेशन, अगर आप शॉर्ट लिस्टेड होते तो आपका एग्जामिनेशन, अगर आपका कंफर्मेशन आता है ईमेल या SMS के थ्रू, तो आपका एग्जामिनेशन कहाँ होगा, वो मुंबई या गोवा में होगा। अब मुंबई गोवा में कहाँ होगा वो लोग डिसाइड करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट में बताइए किस पार्ट अच्छा लगा। अगर आपको और भी क्वेरी है तो प्लीज़ मेरा इंस्टाग्राम पे आप DM करें, मैं आपका क्वेरी को ज़रूर सॉल्व करेगा। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू, पीस।